तो ये धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे। धर्मेंद्र के बारे में दो चीज़ है कि धर्मेंद्र इस दुनिया में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के मामले में क्या है कि धर्मेंद्र को लोगों ने, इस मीडिया शेयर ने, खासतौर से गोदी मीडिया ने पहले ही मार डाला। मतलब इंसान मरा नहीं, उससे पहले कह दी कि वो नहीं रहे। गलत बात है ना यार। तुम लोग पत्रकारिता करो पर अच्छे से करो, हैं, कम से कम बकवास, ऐसे फालतू बकवास मत करो। कहें अरे कोई मतलब वो बेचारा बीमार है, मीडिया उसके पीछे घुसी जा रही है कैमरा लेकर, नहीं, कभी सन्नी देओल गुस्सा हो रहा है, कभी कोई गुस्सा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, थोड़ी सभ्यता लो यार। मतलब न्यूज के लिए, फोटो के लिए, क्लिप्स के लिए अपना ईमान मत बेचो। मतलब अपने आप ईमान से मतलब नहीं है, मतलब इतना ज्यादा लापरवाह मत हो कि यार सामने वाले परेशान हो। बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, करे यार लोग हमें हिटने नहीं देते, बोलने नहीं देते, बात करने नहीं देते, है ना। ये चीजें हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। धर्मेंद्र के उससे दो चीजें थी। एक तो हाँ, स्मृति मंदाना वाला केस। एक तो स्मृति मंदाना वाला केस में क्या हुआ क्या, शादी होने वाली थी उसी दिन इनके पिता को हार्ट अटैक आता है, और उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शादी पोस्टपोन हो जाती है। आज तक पोस्टपोन्ड ही है। 23 नवंबर को शादी होने वाली थी, आज 1 दिसंबर हो गया, लेकिन शादी के कोई अते पते नहीं है। फिर कुछ पता चला कि कुछ लोग पलाश ने चीट किया है। पहले तो ऐसे वीडियो आया तो मैंने देखे ही नहीं, मैंने कहा ये वीडियोस आजकल यूट्यूबर लोग कुछ भी बना देते हैं व्यूज के चक्कर में, तो मैंने देखे ही नहीं। फिर बाद में जब लगा कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं तो मुझे देखा वीडियो कि क्या है क्या नहीं है, लगा कि यार ये तो सही लग रहा है कि हाँ, फोटो भी उसने उसके इंस्टाग्राम, स्मृति मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम से वो फोटो डिलीट कर दिए हैं। तो बात तो लग तो रहा है कि हाँ चीटिंग मीटिंग हुई है, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी किसी की तरफ से नहीं आया है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप बड़े लेवल पे होते हो ना, जब आप नेशनल लेवल पे चीजें होते हो या बड़े फेमस सेलिब्रिटी कुछ होते हो ना, तो आपको फायदे दो होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर कोई अच्छा काम करते हो ना तो आपको पब्लिसिटी बहुत मिलती है, आपको लोग, दुनिया वाह करती है, पूरी दुनिया वाह करती है, देश दुनिया जो भी जहाँ पर भी हो, जिस लेवल पे हो आप हो, वहाँ से आपको वाहवाही मिलती है। लेकिन यदि अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी या कुछ गलत होता है ना, तो फिर वो जो अच्छाइयाँ मिली थी उसी लेवल पे बुराइयाँ भी मिलती है या बदनामी होती है। तो अभी स्मृति मंदाना की गलती तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई बंदा जुड़ा था, उसने चीट किया है। तो चूंकि पलाश को कोरियोग्राफर है, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन स्मृति मंदाना को जानते कि इसके साथ चीट हो गया, तो पब्लिसिटी हो रही है। मतलब लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है। पर चूंकि रायता फैल गया है, शादी पोस्टपोन हो गई। हालांकि शादी ऐसा भी कह रहे थे कि उसके पिता को हार्ट अटैक आएगा, लेकिन पिता को हार्ट अटैक आया क्यों? अगर आया था तो तुम लोग फोटो डिलीट क्यों करें इंस्टाग्राम से? तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो दो चीजें हमने आपको बता दी कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया से कुछ भी हो सकता है। ऐसे मतलब ये कि अगर आप फेमस हो, तो अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा वाई दुनिया सराखों पर चढ़ाती है, और अगर गलत काम होते हैं तो फिर आपके पुतले भी जलाए जाते हैं, आपकी नेगेटिव पीआर भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये स्मृति मंदाना की अभी तक की कहानी थी। निष्कर्ष बताऊं क्या? निष्कर्ष यही कहना चाहता हूं कि हर चीज के अपने पॉजिटिव्स हैं, हर चीज के अपने नेगेटिव्स हैं, समझे? हाँ, अगर गांव में कोई इंसान दारू पी के अपनी जमीन बेचता है तो उसको सिर्फ गांव वाले और उसके रिश्तेदार आपस के लोग ही बात करते हैं, लेकिन जब अनिल अंबानी जैसा बैंकरप्ट होता है ना, तो पूरी दुनिया में केस स्टडी बनती है। फिर समझे? बस यही अंतर है एक सेलिब्रिटी में और एक आम आदमी में। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? ये आईएएस था भैया। आजकल आईएएस लोग बोलते नहीं है, लेकिन कुछ आईएएस बकवास पे बकवास करे जा रहे हैं। जैसे आईएएस संतोष वर्मा, क्या कहा है आपने सब सुन लिया होगा कि क्या रायता इस बंदे ने फैलाया है, वो ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये फैलाया क्यों? ये छोटी मानसिकता की वाली बात है कि ये छोटी मानसिकता है इसकी, इसलिए ऐसे बड़े बोल रहा है। सोचो, ये बंदा आईएएस रहा है और आईएएस रहते रहते इसने कितने लोगों को, मतलब जहां पर इसको दो पक्षों के बीच में डिसीजन लेना होगा और वहां पर एक ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोग होंगे और जहां तरफ एक एससी एसटी वर्ग के लोग होंगे, तो इसने कितना भेदभाव किया होगा। ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसको समझना चाहिए कि एक समय धीरे धीरे आ रहा है। आरक्षण कोई खत्म नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉजिटिविटी, शिक्षा बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वो चीजें कम हो रही है, और वो समय के साथ ही कम होगी। एकदम चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो समाज की कुरीतियां होती है उनको दूर होने में टाइम लगता है ना।
जब आईएएस नहीं समझ पा रहा है इस बात को तो आम इंसान क्या समझेगा है। इसलिए इस बंदे का मैं क्या बोलूं भाई तेरे बारे में क्या बोलूं मैं। वर्मा ने प्रमोशन के लिए जज के फर्जी साइन कर दस्तावेज तक बनाए, जेल भी जाना पड़ा। हाँ, ये पहले ही जेल होके आया और बहुत सारी लड़कियों के साथ गड़बड़ की है इस इंसान ने, और ये ज्ञान दे रहा है अपने को है। अरे ऐसे लोगों की तो फिर माका नाका क्या कहें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, हाँ अब आगे देखो, एक फेल फास्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम आप करो फटाफट और फेल, उसके बाद जल्दी फेल हो जाओ। क्यों हो जाओ? अरे उस एक काम में ही 6 महीने तक लगे रहो कि ये करना है, तो 6 महीने गुजर जाएंगे और पता 6 महीने बाद आप करोगे तो लगता है कि 6 महीने बाद वो चीज करिए तो ऐसा लग रहा है कि अरे यार फेल हो गई है। तो इसलिए 6 महीने मत करो, 2 4 5 दिन 8 दिन 10 दिन में करके फेल हो जाओ। उसके बाद फिर दूसरी ट्राई करो। तो ऐसे 6 महीने में आप 10 चीजें ट्राई कर लोगे, उसमें 2 सही निकल जाएगी। क्योंकि जो अपने दिमाग में 10 थॉट चलते रहे तो उसमें से 10 सही नहीं होते हैं, सही होते हैं उसको 1 2 10 में से। तो वो आपको जो 8 है वो 8 तो खत्म करना पड़ेगा ना। वो खत्म कब होंगे? डिसीजन लेके। लेकिन आपको उसके लिए ये बात कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ग्रो के को फाउंडर है ना, क्या नाम है इनके, ग्रो के को फाउंडर है ललित केसरे, अरबपतियों के क्लब में है ये। तो अभी इस ग्रो का आईपीओ भी आया और आपको पता है ग्रो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है काई के लिए। अरे ट्रेडिंग करने के लिए मैं ग्रो से ही करता हूँ। मेरा अभी लॉस में चल रहा है क्योंकि मैंने सबसे टॉप पे खरीदा था। वो फालतू बात, चलो आगे बात नहीं कर रहे हैं अपन। लेकिन ये इनकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रो के फाउंडर है, को फाउंडर, इनका संदीप महेश्वरी ने भी इससे पहले बोला था कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि चीजें फेल हो रही है और उससे पहले चीजें करके देख रहा हूँ और जल्दी फेल होना चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना दोस्तों कि क्या करना है अपने को वो नहीं करना है, अपने को बड़ा फाइनेंशियली ताना वाना नहीं करना। छोटा सा फाइनेंस जिसमें अपना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ना हो, उस तरीके से फेल होना है अपने को। ऐसा नहीं तुमने 1000 लाखों रुपए लगा दिए और फिर फेल हो रहा है, नहीं, जिसमें अपना बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं हो, बस वो चीजें करना है। नहीं तो तुम पता चला कर यार ये सा करके देख लो, वैसा करके देख लो, इतना खर्चा करके देख लो, चलता नहीं चलता, वैसा नहीं करना है। जहां पर खर्चे नहीं हो, जहां पर बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं हो, वहीं पर जल्दी फेल फास्ट होना है। फेल फास्ट, आई थिंक फेल फास्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। नहीं समझा तो और क्या रो के गा के बताऊं क्या है? बता देना और अच्छे से बता दूंगा, स्पेशल बना देंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो के बारे में कितने लोग जानते थे? तो गैलीलियो के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, ये गैलीलियो वही इंसान है जिसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जबकि बाइबल में क्या लिखा था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। क्योंकि जो लोगों ने देखा है, अपन जैसे जब देखते हैं ना तो अपने को लगता है कि अरे यार पृथ्वी नहीं घूम रही, सूर्य उग रहा है, सूर्य डूब रहा है, जबकि सूर्य तो वही है जहां पर है, पृथ्वी इधर से उधर जा रही है। तो ये भाई ने बोला था कब? बहुत साल पहले है ना, 1500-1600 के आसपास इसने बोला था। उस चीज को, उस चर्च या बाइबल वालों को मानने में 350 साल लग गए। 350 साल उन्होंने बोला कि हाँ हम गलत हैं और गैलीलियो सही थे। उस बंदे को इन्होंने घर में कैद भी करवा दिया था कि तू गलत बोल रहा है, ऐसा वैसा। कहने का मतलब ये है कि सभी सत्य समझना आसान होते हैं, जब वे खोज लिए जाते हैं। असली बात है उन्हें खोजना। लेकिन इस भाई के मामले में तो सभी सत्य समझना आसान ही नहीं थे। क्या थे इसके मामले? इसने तो खोज लिया था कि सत्य दूरबीन से क्या ऐसा है, लेकिन इसका तो 350 साल बाद एक्सेप्ट हुआ कि हाँ भैया गैलीलियो सही था। तो ये दुनिया क्या धीरे धीरे बदलती है। आप इसको बदलने की कोशिश कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो मेरे अकेले से क्या, ये दुनिया बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। बस आप लगे रहो। आपके एक से कोई 2 बदलेंगे, 3 बदलेंगे, और अगर आप सही हो तो ये दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं कि दुनिया जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बस अगर लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो, कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहते हो, दुनिया का भला करना चाहते हो, तो डिसीजंस लो और अपनी बातों पे अड़े रहो धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं तुम ऐसा डिसीजन ले लो कि अरे बर्बाद ही हो जाओ, है ना। अब ये बंदा अगर 350 साल पहले नहीं कहता कि भैया ऐसा है तो कोई और कहता, लेकिन अच्छा है ना इसने कहा, इसका नाम हुआ। ऐसा है, दुनिया बदलती है, बदलने वाला होना चाहिए।